हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। इस सीरीज़ के पूरे 20 एपिसोड थे और ये वीडियो इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। तो आई होप आपको ये लव स्टोरी भी बहुत ही पसंद आई होगी। इस सीरीज़ के सारे कपल्स बहुत ही ज़्यादा लवली और स्वीट और काफ़ी क्यूट हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर बोवी रोते हुए रोड पे भागता है। बोवी के पीछे पीछे हाई भी भागता है। तभी हाई बोवी को पकड़ लेता है और कहता है, जॉनी शांत हो जाओ। इस पर बोवी रोते हुए चिल्लाता है और कहता है, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ पहले। बोवी इस पूरे सीन में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है और वो पूरे सीन में बस अपनी दादी को याद करते हुए बस रोता ही रहता है। हाई कहता है, मैं तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। बोवी कहता है, मेरी दादी चली गई है, अब मेरे पास फैमिली नहीं है। और इतना कहकर बोवी रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है। हाई बोवी को पकड़ता है और कहता है, पर मैं तुम्हारे पास हूँ। बोवी हाई को पकड़ता है और रोते हुए कहता है, हाई मेरी दादी मेरे बारे में सोचते हुए, मेरे बारे में वरी करते हुए वो गुजर गई। मुझे इस बात से बहुत ही दर्द हो रहा है। आगे बोवी कहता है, ये सब कुछ मेरी गलती है। और इतना कहकर बोवी जोर जोर से रोने लगता है। बोवी को रोता देख यहाँ पर हाई भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। हाई कहता है, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर हाई बोवी को कंफर्ट करता है। बोवी थोड़ा शांत हो जाता है। फिर बोवी हाई की तरफ देखता है। हाई कहता है, जॉनी तुम यहाँ रहो मेरे साथ, मुझे तुम्हारी केयर करने दो, आई लव यू। और इतना कहकर हाई यहाँ पर बोवी को किस करता है और बोवी यहाँ पर हाई को गले लगाते हुए रोने लगता है। तो फाइनली बोवी को लग रहा था कि वो पास्ट में जाकर अपनी दादी से मिल सकता है, लेकिन सीन के हिसाब से बोवी के फ्यूचर में आने से बोवी का पास्ट बदल चुका है और बोवी की दादी पास्ट में मर चुकी है। तो पास्ट में वापस जाने के बाद भी बोवी अपनी दादी से नहीं मिल पाएगा। और मैजिक मैन को भी ये बात पता थी, लेकिन बोवी को पास्ट में वापस भेजने के लिए मैजिक मैन ने बोवी से झूठ बोला था। फाइनली बोवी अब से हाई के साथ रहेगा इसी फ्यूचर में। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी हाई के साथ स्पिरिट बोन टावर में आता है, जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध जी की मूर्ति होती है। ये एक टाइप का मंदिर होता है। बोवी कहता हाई से, तो क्या मेरी डियर दादी सच में यहाँ रहती है। इस पर हाई कहता है, हाँ तुम्हारी दादी गुजर चुकी है। ये जानने के बाद मैंने उनकी राख को यहाँ पर मूव कर दिया। इस पर बोवी कहता है, मैं हमेशा अपनी दादी को एक बड़ा सा घर देना चाहता था। एटलीस्ट अब मेरी दादी इस मैंशन में तो रहती है। थैंक यू सो मच हाई। हाई यहाँ पर बोवी को कंफर्ट करता है और कहता है, जॉनी तुम सैड मत हो। उनकी राख को यहाँ पर मूव करने के बाद मैं हमेशा रेगुलर यहाँ पर उनसे मिलने आता था, उन्हें ये बताने के लिए कि उनका बोवी सेफ है और उनका बोवी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे विश्वास है कि ये सब सुनकर पक्का वो बहुत ही हैप्पी होंगी। इस पर बोवी हाई को मारता है और कहता है, तुमने मुझे ये सब बात पहले क्यों नहीं बताई। हाई कहता है, मैं तुम्हें सैड देखना नहीं चाहता था और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें सब कुछ कैसे बताऊं। इस पर बोवी स्माइल देता है और कहता है, थैंक यू, तुमने जो सब कुछ किया मेरे लिए और मेरी दादी के लिए। इस पर हाई बोवी का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो हम तुम्हारी दादी से मिलते हैं। बोवी कहता है, हाँ मैं भी अपनी दादी से मिलना चाहता हूँ। और दोनों वहाँ से जाते हैं और तभी वह मैजिक मैन आ जाता है और कहता है, जॉनी। बोवी कहता है, फूडो तुम यहाँ कैसे। मैजिक मैन कहता है, मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इस पर बोवी कहता है, परफॉर्मेंस। मैजिक मैन कहता है, अब जाने भी दो, मैं अब से यहाँ ही काम करूँगा, मैं यहाँ का सुपरवाइज़र हूँ। तभी हाई कहता है, हेलो मैं हाई हूँ, जॉनी ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। मैजिक मैन हाई को हाई करता है और कहता है, तो आप सिजॉन डिपार्टमेंट स्टोर के ऑनर है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। और यहाँ पर मैजिक मैन अपने मन में गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी परफॉर्मेंस खराब हो गई। तो यहाँ पर मैजिक मैन का मतलब है कि हाई की वजह से वो बोवी को उसके पास्ट में वापस नहीं भेज पाया, जिसकी वजह से मैजिक मैन अपना काम पूरा नहीं कर पाया और मैजिक मैन की परफॉर्मेंस यहाँ पर खराब हो गई। और यहाँ पर मैजिक मैन यही बात सोचकर हाई का हाथ जोर से दबाता है। इस पर हाई सोचने लगता है। मैजिक मैन हाई का हाथ छोड़ता है और कहता है, जॉनी तुम यहाँ कैसे। बोवी कहता है, मैं यहाँ अपनी दादी से मिलने आया हूँ। मैजिक मैन कहता है, तो ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, वैसे भी विटनेस का होना काफी अच्छी बात है। फिर मैजिक मैन के साथ बोवी और हाई जाते हैं जहाँ पर बोवी की दादी की अस्थियाँ रखी होती है। बोवी कहता है, दादी जिनहुआ आपका ग्रैंड सन आपसे मिलने आया है। बोवी रोता है और कहता है, आप हेवन में कैसी हैं। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ नहीं रह पाया, मैंने आपका अच्छे से ख्याल नहीं रखा।
यहाँ पर हाई बोई को पकड़ता है और कहता है अगर तुम उन्हें नहीं जाने दोगे तो तुम्हारी दादी शांति से आराम कैसे करेगी। बोई कहता है हाई मैं तुम्हें दादी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, वो काफ़ी हैप्पी फील करेंगी। मैजिक मैन कहता है हाँ तुम उन्हें इसके बारे में बताओ, मुझे विश्वास है कि तुम्हारी दादी तुम्हें सुन सकती है। और तभी वहाँ पर बोवी की दादी को दिखाते हैं तो वो बोवी की दादी की आत्मा होती है जिसे बस मैजिक मैन ही देख सकता है और मैजिक मैन ही बस उसे सुन सकता है। बोवी की दादी कहती है मैजिक मैन से फाइनली मैं बहुत ही खुश हूँ, फाइनली मैं अपने पोते को देख सकती हूँ, वो तो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है और उसके साथ जो लड़का खड़ा है ना मैं उसे जानती हूँ, वो तो मुझसे यहाँ हमेशा मिलने आता है। देखो उन दोनों को, वो कितने सुपर स्मार्ट लग रहे हैं ना। और ये सुनकर यहाँ पर मैजिक मैन हंसता है। बोवी कहता है दादी आपने इसे देखा ही होगा, इसका नाम हाई है, इसी ने आपको यहाँ पर रखा है, इसी ने आपको यहाँ पर मूव किया है। फाइनली आज ये मुझे आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हाई के साथ रहता हूँ और मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ, तो आप मेरे बारे में वरी मत करना। इस पर हाई कहता है दादी आपको ये देखकर अच्छा लगेगा कि जॉनी, मेरा मतलब कि बोवी, मेरा मतलब कि चाहे जो भी हो मैं इसकी हमेशा केयर करूँगा, मैं इसे प्रोटेक्ट करूँगा और मैं हमेशा के लिए इसके साथ रहूँगा, मैं हमेशा के लिए इसके साथ रहूँगा। तो प्लीज़ डोंट वरी, आप बोवी की चिंता मत करना। ये सुनकर बोवी की दादी काफ़ी हैप्पी हो जाती है। मैजिक मैन कहता है ऑल राइट, मैं और बोवी की दादी तुम्हारी बातों की विटनेस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहो। और ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर बोवी हाई को किस करने चाहता है और तभी मैजिक मैन दोनों को रोकता है और कहता है स्टॉप। बोवी कहता है क्या हुआ। मैजिक मैन स्माइल देता है और कहता है मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम दोनों को वो सब कुछ इस प्लेस से जाने के बाद करना चाहिए। मैजिक मैन का मतलब कि तुम यहाँ से जाने के बाद किस कर सकते हो। ये सुनकर बोई यहाँ पर स्माइल देता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हैप्पीली वहाँ से जाते हैं। और वहाँ पर हाई की डैड को भी दिखाते हैं, ये भी हाई की डैड की ही आत्मा होती है और वो हाई को देखकर काफी हैप्पी होते हैं। और यहाँ पर सीन खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं नाइट का, जहाँ पर लिंग लियांग के साथ होता है। लियांग कहता है क्या हुआ। लिन कहता है आप बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। और तभी वहाँ पर याई आ जाता है। याई कहता है आई एम सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया, नए साल की वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक था। लियांग कहता है इट्स ओके। याई स्माइल देता है। याई कहता है फाइनली तुम दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। इस पर लिन स्माइल देता है और कहता है थैंक यू सो मच आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प के लिए। याई कहता है तुम ऐसी बातें मत करो, मैं और विंसेंट हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी भी पोलाइट नहीं रहते और वैसे भी इसने कहा है कि आज सब कुछ इसकी तरफ से है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। लियांग कहता है हैप्पी फैमिली काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, जिसकी वजह से सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर का सेलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो गई है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, तो मैं तुम्हें इसके लिए एक बार और डिनर पर इनवाइट कर सकता हूँ। इस पर याई कहता है तुम श्योर हो। लियांग कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। लियांग कहता है तो तुम न्यू ईयर हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहोगे। याई कहता है हाँ, वैसे भी कुछ घंटों में न्यू ईयर आने वाला है, लेकिन फू तो अपने क्लासमेट के साथ होमवर्क करने में बिजी है, इसलिए मैं यहाँ अकेला आया हूँ, तो मैं यहाँ आप दोनों के बीच में तीसरा बनने वाला हूँ। इस पर लिन कहता है कोई बात नहीं। और तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, मिस्टर याई प्लीज़ आप रूफ टॉप पर जाइए, आपका वहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है। इस पर याई कहता है क्या ये मेरा नाम है। लियांग कहता है मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई और मिस्टर याई नहीं है। लिन कहता है हम सब साथ में चलते हैं और सब वहाँ से जाते हैं। और दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं छत का, जहाँ पर लिखा होता है मैरी मी, और वहाँ पर हाई और बोवी दोनों होते हैं और वहाँ पर फू को दिखाते हैं। तो ये पूरा सरप्राइज फू ने याई के लिए किया होता है। फू वहाँ पर हाथ में रोज का बुके लिए हुए खड़ा होता है। तभी वहाँ पर लियांग आता है। लियांग कहता है याई से तुम अपनी आंखें बंद रखना, तुम कुछ भी नहीं देख सकते, और जब मैं तुम्हें कहूँ तभी तुम अपनी आंखें खोलना। लियांग और लिन याई को खड़ा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर लियांग कहता है याई तुम अब अपनी आंखें खोल सकते हो। फिर याई अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने फू को देख काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता। फू कहता है जब मैं 10 साल का था तब आपने मुझे छत पर ही खोजा था और आपने मुझे एक प्लेस दिया था जिसे हम घर कहते हैं। और ये सुनकर याई काफ़ी इमोशनल हो जाता है और यहाँ पर फू एक एक लाइन बोलते हुए याई के करीब आता है। फू आगे कहता है तो अब मेरी बारी है, मेरी बारी है कि आपके लिए कमिटमेंट करने की। और फू यहाँ पर याई को रोज़ का बुके देता है। आगे फू कहता है मैं बस आपकी फैमिली और आपका लवर नहीं बनना चाहता, मैं आपका लाइफ पार्टनर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर यहाँ पर याई रोने लगता है।
और फू यहाँ पर अपने घुटने पर बैठता है और रिंग का बॉक्स ओपन करता है और कहता है, शीन शी याई, क्या आप मेरे साथ हमेशा के लिए रहना चाहेंगे? यहाँ पर फू भी काफ़ी इमोशनल होता है याई को प्रपोज करते समय। और यहाँ पर हाई, बोवी, लिन और लियांग सब तालियां बजाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं से यस। और यहाँ पर याई रिंग लेता है और कहता है यस। और ये सुनकर सब यहाँ पर काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। और तभी हाई बोई को पकड़ता है और कहता है, तुम जेलस मत होना, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब मैं इससे भी कुछ ज़्यादा बिगर अरेंज करूंगा, वो भी तुम्हारे लिए। इस पर बोई कहता है, लेकिन तुम चलते समय ज़रूर बोलना। और यहाँ पर दोनों काफ़ी हैप्पी होते हैं, दोनों स्माइल देते हैं। फिर याई फू को रिंग पहनाता है और फू भी याई को रिंग पहनाता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इनका ये मोमेंट काफ़ी रोमांटिक होता है और यहाँ पर सब इस सीन को सेलिब्रेट करते हैं। लियांग सबको वाइन सर्व करता है। लियांग कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम दोनों के लिए ये जर्नी काफ़ी टफ थी और फाइनली तुम दोनों शादी करने जा रहे हो। याई कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, विश यू हैप्पी लाइफ फॉर एवर। याई कहता है, बी हैप्पी एवरीवन। और यहाँ पर सब चीयर्स करते हैं, सब यहाँ पर वाइन पीते हैं और तभी वहाँ पर फायरवर्क जलते हैं। बहुत सारे फटाके आसमान में जलते हैं। उस पर लियांग कहता है, ये कितना परफेक्ट टाइम है इस फायरवर्क के लिए, हैप्पी न्यू ईयर। और यहाँ पर सब कोई साथ में हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है। याई कहता है, फू तुमने कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च किए हैं। इस पर फू कहता है, ऑफ कोर्स, इंगेजमेंट तो पूरी लाइफ में बस एक ही बार होती है। और यहाँ पर वो स्माइल देता है। यहाँ पर सब कोई काफ़ी हैप्पी होता है और तभी बोवी अपनी लास्ट विश को याद करता है, जहाँ पर विश करता है, मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा सोलमेट मिल जाए। और यहाँ पर वो हाई को देखता है और अपने मन में कहता है, मेरी तीसरी विश सच हो गई है। और यहाँ पर वो स्माइल देता है। और इसी ब्यूटीफुल कपल्स के साथ और ब्यूटीफुल स्माइल के साथ इस लव स्टोरी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होती है। ये तीनों कपल्स काफ़ी ज़्यादा क्यूट और काफ़ी लवली थे और एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा लवली था। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।